मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट और बहुत सारा प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए प्रॉपर्टी, बी, सी, डी, ई और एफ। एफ में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट विथ ए। तो उसमें मैंने 6 पॉइंट आज डिस्कस कर दिया है इससे पहले वाले लेक्चर में, और नेक्स्ट अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस ब्लॉक में मैंने रिएक्शन कर दिया था कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम विथ एयर लोग मेटल कार्बोनेट बनाते हैं। उसके साथ साथ मैंने लेड और कॉपर, उनका भी रिएक्शन मैंने बनाया था, और ये जनरल नॉलेज का टॉपिक था जो मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था कॉपर के बारे में। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें 6 पॉइंट हो गया था, 7 पॉइंट। सन पॉइंट में जैसे एस ब्लॉक में अगर हम लोग 1A प्लान कर रहे थे, 1A में लिथियम है और सोडियम और पोटेशियम यहाँ था, रुबिडियम और सीजियम ये था। हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया था कि ये लोग जो है वो एयर से रिएक्शन कर करके यहाँ पे अगर एयर रखते हैं तो एयर का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, साथ में एयर का वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, और साथ में एयर के CO2 से रिएक्शन कर लेते हैं, और फाइनली ये लोग रिएक्ट करके मेटल कार्बोनेट समथिंग M2CO3, क्योंकि इनका वैलेंसी M फॉर मेटल, M मेटल है और वैलेंसी 1 है, तो मेटल कार्बोनेट बनाएंगे। नाउ लिथियम रिएक्ट विथ एयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा हुआ है, और लिथियम का एयर के साथ रिएक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्लान करते हैं, और एग्जाम में आया हुआ है, हर पेपर में पूछा हुआ है। मैं क्वेश्चन स्कैन करके डाल दूंगा लेक्चर के एंड में। लिथियम जो है एयर के नाइट्रोजन से भी रिएक्शन कर लेता है। नाइट्रोजन से भी नहीं बल्कि नाइट्रोजन से ही रिएक्शन करता है। वो नाइट्रोजन जो मोस्ट इनर्ट नॉन मेटालिक गैस है, जो एयर में नाइट्रोजन जो प्रेजेंस है वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, बट लिथियम से रिएक्शन कर लेता है। तो लिथियम जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। तो लिथियम ऑन रिएक्शन विद एयर, तो लिथियम जो है वो नाइट्रोजन, एयर के नाइट्रोजन से रिएक्ट कर लेता है, और लिथियम नाइट्राइट ऐसे। सो यहाँ 6 कर लेंगे, 6 करते ही यहाँ 2 मोल्स ऑफ द लिथियम नाइट्राइट ऐसे बन जाएगा, ये लिथियम नाइट्राइट है। तो ये नाइट्राइट और ये रूम टेम्परेचर पे और इवन STP NTP पे भी रिएक्शन कर लेता है। तो नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, ये एयर से नाइट्रोजन ले लेता है। सो NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और STP ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम लोग ऐसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं कि इतने टेम्परेचर, इतना लो टेम्परेचर पे भी लिथियम रिएक्ट कर लेता है नाइट्रोजन से। तो ये रेयर टाइप का रिएक्शन है कि नाइट्रोजन अदर किसी एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता है, बट लिथियम से रिएक्शन कर लेता है। तो लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन ऑफ एयर, तो लिथियम reacts with nitrogen of air to form lithium nitride. लिथियम नाइट्राइड ऐसे बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। तो लिथियम नाइट्राइड में ये 3 और लिथियम जो होता है वो और N3- ऐसे, ये है लिथियम नाइट्राइड। तो ये है यूनिक रिएक्शन है कि एयर के नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेता है लिथियम, जबकि अदर एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये लोग मेटल कार्बोनेट बनाते हैं। सिमिलर ऐसे ही रिएक्शन कुछ 2A में भी मिलता है आपका 2A। सो नेक्स्ट 2A में बेरिलियम,
बेरिलियम हो गया, बेरिलियम है, और नेक्स्ट मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम है, स्ट्रेंशियम एंड बेरियम। तो ये लोग तो एयर से, मैंने इनका प्लानिंग कर दिया है कि ये लोग एयर से रिएक्शन करते हैं और एयर से रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्साइड, ऑक्सीजन, देन वाटर, वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं, CO2 से रिएक्शन कर लेंगे और ये बना लेते हैं मेटल कार्बोनेट लाइक MCO3, क्योंकि यहाँ मेटल का वैलेंसी 2 हो जाएगा, 2 वैलेंसी पे मेटल कार्बोनेट बन गया MCO3। जबकि बेरिलियम एयर से रिएक्शन नहीं करता है, बेरिलियम को अगर एयर में रखेंगे तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, यहाँ एयर से रिएक्शन नहीं करता है, ये कर लेगा। मैग्नीशियम रिएक्शन कर लेता है एयर से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। अब मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन बता देता हूँ, सो आप नोट करेंगे यहाँ पे। बीच बीच में मुझे वीडियो चेक करते रहना होता है कि क्या रिकॉर्डिंग सही से चल रहा है कि नहीं, तो सही है, अभी मैंने चेक किया, ठीक है। तो अब हम लोग प्लान करते हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एयर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा हुआ है, IIT एडवांस में भी पूछा हुआ है, मैग्नीशियम का रिएक्शन एयर से। आप जानते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशन होता है, दोनों का नियरली सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो जैसा रिएक्शन लिथियम ने दिखाया था, उसी जैसा रिएक्शन जो होता है मैग्नीशियम भी दिखाता है। तो आप पढ़े हुए हैं कि लिथियम और ये मैग्नीशियम, ये दोनों डायगोनल पेयर हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये डायगोनल पेयर है। डायगोनल पेयर का मतलब इनका नियरली सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हैं कि नियरली सेम प्रॉपर्टी। कोई भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी नियरली सेम है, और आप पढ़े हुए हैं नियरली सेम प्रॉपर्टी जो होता है ड्यू टू नियरली सेम आयनिक रेडियाई, इनका रेडियाई नियरली जो सेम होता है, उसके चलते इनमें सिमिलरिटी आता है। तो जैसे लिथियम जो था नाइट्रोजन, एयर के नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लिया था, वैसा ही मैग्नीशियम भी दिखाता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मैं दिखाता हूँ आपको, रिएक्शन करके दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम रिएक्ट विद एयर। देखिए आप समझिए, अब हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, मैं यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन डिस्कस कर देता हूँ, जिसमें जो पूछा जाएगा वहां तक आप स्टॉप करेंगे रिएक्शन में देखते हुए। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ मैंने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है कि एयर के दोनों पार्ट से रिएक्शन करता है। एयर का दोनों पार्ट का मतलब कि एयर का नाइट्रोजन भी और एयर का ऑक्सीजन भी। तो मैग्नीशियम जो है एयर के ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर लेता है, और मैग्नीशियम एयर के नाइट्रोजन से भी रिएक्शन कर लेता है। ये तो यहाँ पे रिएक्शन करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ नाइट्रोजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम Mg का होल थ्राइस N2 बना लेगा। ये मिक्सचर जो होता है वो व्हाइट कलर का पाउडर होगा। तो सारे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड सिल्वरी व्हाइट ही होते हैं, तो ये व्हाइट कलर का सॉलिड पाउडर मिलेगा, तो ये व्हाइट कलर का पाउडर होगा। तो एग्जाम में कुछ एक पेपर में तो यहीं पे रोक देता है, यहीं तक आया हुआ है मैग्नीशियम रिएक्ट विद एयर। तो एयर में ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर लेता है, नाइट्रोजन से भी रिएक्शन करता है। बैलेंस कर लेंगे आप, यहाँ मैंने बैलेंस नहीं किया है, मैग्नीशियम का बैलेंस 2 होता है, तो यहाँ पे Mg2 ऑक्साइड 2 माइनस है, और ये है नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लिया, तो व्हाइट पाउडर मिलता है। व्हाइट पाउडर मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, सॉलिड कलर का।
कुछ लोग तो यहीं पे रोक देते हैं, कुछ एग्जाम में और आगे पूछते हैं कि भाई इसमें क्या हुआ कि वाटर से भी मॉइस्चर भी दे दीजिए, तो चलिए मॉइस्चर दे देते हैं। एयर में तो खूब सारा वाटर है, तो ये मॉइस्चर से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये भी व्हाइट कलर का कंपाउंड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और कुछ एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि चलिए इस पे भी वाटर दे दीजिए, तो मैं इसमें बैलेंस करने के लिए 6 वाटर, जब मैं यहाँ 6 वाटर दूंगा तो 3 मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बना दूंगा। और साथ में यहाँ देखेंगे तो 2 मोल्स ऑफ द अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस बन गया। तो लिखा रहता है कि नाउ मैग्नीशियम ऑन रिएक्शन विद द एयर टू गिव अ गैस, गैस रिलीज करता है, तो वो गैस कौन सा है? अमोनिया गैस। तो हर एग्जाम में पूछने का तरीका अलग अलग है। मैं सारे क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत टिक लगा देंगे कि हाँ ये करेक्ट आंसर है। कि लिथियम का क्वेश्चन, मैग्नीशियम का क्वेश्चन कि ये एयर के ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों से रिएक्ट करेगा, व्हाइट कलर पाउडर बनाता है। फर्दर अगर मॉइस्चर वाटर भी आया तो वाटर रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया गैस बना देता है। कुछ बुक में इसके आगे भी पूछते हैं कि ये अमोनिया गैस जो है वो ऐसे, वो कॉपर CuSO4 पे डाल दिया जाता है। CuSO4 के ऊपर डालने पे तो कॉपर सल्फेट, ये थोड़ा सा 12 क्लास का कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टी होता है। तो जैसे ही आप इसमें CuSO4 पे डालते हैं, ये ऐसे डालेंगे, तो CuSO4 पे डालते हैं सोल्यूशन पे, ये ऐसे बना देता है, कॉपर अमोनियम सल्फेट बना देता है। तो ये है कॉपर अमोनियम सल्फेट, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ब्लू कलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर अमोनियम सल्फेट। ये कॉपर हुआ, अमोनिया सल्फेट, आप बैलेंस करना होगा 4 अमोनिया CuSO4। तो ये ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर अमोनियम सल्फेट, ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर अमोनियम सल्फेट। ब्लू कलर सोल्यूशन होता है कॉपर अमोनियम सल्फेट का। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत फेमस रिएक्शन है कि नाउ एयर मैग्नीशियम रिएक्ट विद एयर। कई एग्जाम में यहाँ तक पूछा जाता है कि ये क्या बनाएगा, व्हाइट पाउडर, मिक्सचर ऑफ MgO एंड Mg3N2। IT मेन में भी पूछा हुआ है, एडवांस में भी पूछा हुआ है। कुछ लोग इसके आगे के स्टेप तक पूछते हैं कि फर्दर रिएक्ट विथ वाटर टू गिव द अमोनिया गैस सम व्हाइट सोल्यूशन। फिर इसके आगे भी कई लोग पूछते हैं कि उस व्हाइट जो गैस बना, उस गैस पे मैंने CuSO4 ऐड कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है कॉपर अमोनियम सल्फेट, पूरा सोल्यूशन ब्लू कलर का। याद है ब्लू विट्रियोल आपको, CuSO4 5 वाटर, तो उससे आपको हिंट मिल जाता है कि वो वही चीज तो है। CuSO4 वाटर की जगह अमोनिया आ गया, सोल्यूशन हो जाएगा ब्लू कलर का। तो ये है, ये रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन ऐड करूंगा। एक बार IT में पूछा, जैसे ये एडवांस में पूछ चुका है, ये लाइन पूछा हुआ है, यहाँ तक पूछा हुआ है, इसके आगे भी पूछा हुआ है, ऐसे पूछा हुआ पेपर में। एक बार IT में पूछा, बोला कि अच्छा इस बार बताइए, तो आप ऐसे पूछा पेपर में। ऐसे पूछा कि एक कंपाउंड, एक M है, एक मेटल M है, ठीक है, और वो रिएक्ट किया नाइट्रोजन से, ठीक है। यहाँ पे एक कंपाउंड A बनाया, ठीक है। A जो बना वो व्हाइट पाउडर है, तो A जो है व्हाइट कलर का पाउडर है, जो कि रिएक्ट किया वाटर से, बनाया एक कंपाउंड B बना, और एक बना C। ये C एक गैस, ठीक है, C एक गैस, ठीक है। B सोल्यूशन पे CO2 पास करते हैं, ये हो गया मिलके। ये है IT एडवांस का क्वेश्चन, और IT एडवांस में क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे बताइए M क्या है,
ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये मुझे चाहिए, MABC। बहुत सारे लोग ने गेस किया, वही गेस किया कि जो मैग्नीशियम याद है उनको कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है नाइट्रोजन से, व्हाइट पाउडर मिला, फर्दर रिएक्ट विद वाटर टू गिव द अमोनिया गैस एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बट गलत थे। इसमें आईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन, बट एक छोटा सा हिंट लिखा हुआ है। ये हिंट हमारा 10th क्लास का है। बी और स्यूडो गैस मिल्की, हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, स्कूल में सिखाया जाता था। लाइम वाटर बिकम मिल्की इन प्रेजेंस ऑफ द CO2, ये हम लोग के 10th क्लास में था कि नाउ ये हम लोगों को सिखाया जाता था कि ये लाइम वाटर है। ये 10th क्लास में हम लोग को बताया जाता था कि ये चूने का पानी जो हुआ, ये लाइम वाटर, ये लाइम वाटर। तो ये जो लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे, ये 10th क्लास में हम लोग को बताया जाता था कि लाइम वाटर बिकम मिल्की in presence of CO2 gas. So lime water become milky in presence of the CO2 gas. ये 10th क्लास में हम लोग को सिखाया जाता था कि जो लाइम वाटर का जो सोल्यूशन है वो मिल्की हो जाएगा CO2 के प्रेजेंस में। तो जो लोग मैग्नीशियम यहाँ गेस कर रहे थे वो रॉन्ग थे, और आपको आईटी का जब प्रिपरेशन कर रहे हैं 9th 10th क्लियर होना चाहिए। बहुत आसान है, मैं भी तो पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज़ें रिपीट करा ही देता हूँ 9th क्लास का। तो ये था इसमें कि यहाँ पे बी में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, श्योर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये बी तो कंफर्म है कि बी लाइम वाटर यही है आपका, ठीक है, ये है बी, ठीक है। सो यहाँ पे अब उससे बैक करेंगे तो बैक करते ही ये आपको सब कुछ वापस से मिल जाएगा कि मेटल एम जो है वो मेटल श्योर कंफर्म है, कैल्शियम मेटल है, ठीक है, एकदम कंफर्म है, ठीक है। और जो कंपाउंड ए है जो नाइट्रोजन से रिएक्शन किए हैं तो वो कैल्शियम नाइट्राइड होगा, Ca का होल थ्राइस N2, ये नाइट्राइड हो गया। और नाउ जो कंपाउंड आप सी किए हुए हैं, सी जो हुआ वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ। और जो डी है अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, ये NH3 गैस। तो 10th क्लास के हेल्प से देखिए क्वेश्चन क्रैक हो गया, आईटी एडवांस क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट तो जानना ही है कि एस ब्लॉक एयर से रिएक्शन करना है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो ये हो गया मेरा रिएक्शन कंप्लीट हुआ, रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक विथ एयर, एयर से कंप्लीट हो गया रिएक्शन, जिसमें बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। कॉपर के बारे में, लेड के बारे में, 1A के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया, और जो बचा हुआ था वो इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। अभी मैं कुछ क्वेश्चन ऐड कर देता हूं आपको, जो आईटी मेन में, एडवांस में, मेडिकल में जो पूछा हुआ है, ये इसके बारे में। मैग्नीशियम रिएक्ट विद एयर, लिथियम रिएक्ट विद एयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बस मैं कुछ रिसेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर का चाहे इस साल का आया हो सब मैं कुछ ऐड कर दे रहा हूँ, सिर्फ रेफरेंस के लिए कि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सो मैं ऐड करता हूँ, फिर इसके आगे अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिया था और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन ऐड कर दिया था जिसको मैं अब इस पॉइंट में डिस्कस करता हूं मैं। जी पॉइंट, रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक विथ हाइड्रोजन। एलिमेंट्स विथ हाइड्रोजन, विथ हाइड्रोजन। चलिए कंटिन्यू करते हैं, छोटा सा ही ये रिएक्शन। सो हाइड्रोजन से रिएक्शन करना है, जैसे इस ब्लॉक में कोई भी आप ले लेंगे और 1A का वैलेंसी फिक्स है। सोडियम, सोडियम को अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन, तो ये बनाएगा यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड। ये है NaH बनाएगा ऐसा, ये है सोडियम हाइड्राइड। ये तो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, किसी को भी आप रिएक्शन कर सकते हैं हाइड्रोजन से। तो ये है सोडियम हाइड्राइड। ये है आयनिक हाइड्राइड है, क्योंकि सोडियम तो फिक्स है, सोडियम तो आप जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, तो H बन गया माइनस। तो ये आयनिक हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड, जिसको सलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं। ये है आयनिक हाइड्राइड। जिसको आप सलाइन हाइड्राइड भी कह सकते हैं। ये है आयनिक हाइड्राइड, सलाइन हाइड्राइड जो हो। तो एस ब्लॉक रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड बना रहा है 1A के साथ। पोटेशियम भी करेंगे तो वही फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आयनिक हाइड्राइड को सलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं, यहाँ -1, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा, क्योंकि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। तो सोडियम हाइड्राइड, सोडियम प्लस और H माइनस। सो आप ब्रेक करेंगे और यहाँ आप चेक करिएगा, तो यहाँ पे आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, -1। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो -1 है। तो ये -1 तो सबसे लो हो गया ना हाइड्रोजन के लिए, तो ये है लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सो कोई भी आयनिक हाइड्राइड जो है एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, आप पढ़े हुए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। जब ऑक्सीडेशन नंबर सबसे लो हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +1 दिखाता है, हाइड्रोजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट 0 दिखाता है, और हाइड्रोजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -1 दिखाता है। जनरली तो +1 होता है, मेजर क्वेश्चन में +1 रहेगा, बट ये बहुत कम है, तो ये लोएस्ट हो गया ना, तो लो ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ना, सोडियम हाइड्राइड, ये एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा ये। सेकंड, सो अल्कली मेटल में किसी के साथ रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन का, वैसे ही रिएक्शन होगा। इधर अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैं ले रहा हूं, तो कैल्शियम, कैल्शियम अगर रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन से तो CaH2 बना, ये CaH2। सो ये है कैल्शियम हाइड्राइड, हाइड्राइड हाइड्रोलिस के नाम से भी जाना जाता है, या हाइड्रोलिस। इसको हाइड्रोलिस भी बोलते हैं। ब्रेक करेंगे तो वैसे ही ब्रेक होगा, कैल्शियम प्लस प्लस और H माइनस, H माइनस ब्रेक करेंगे तो सेम उसी तरीके से ब्रेक होगा। तो ये हो गया आपका आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड या सलाइन हाइड्राइड बोलेंगे इसको, ये।
तो आयनिक है, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक ब्रेक करेंगे तो आयंस के फॉर्म में ब्रेक करेगा, और आयनिक हाइड्राइड को ही सलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं। सेम प्रॉपर्टी, सारा प्रॉपर्टी यहाँ भी आप लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन -1 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। छोटा सा ही है ये, रिएक्शन विद हाइड्रोजन कोई भी 1A और 2A से कर सकते हैं। एक बार आईटी में आया था, नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोल्यूशन। सो मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करना था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन या फिर फ्यूज्ड सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन या फ्यूज्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड। देखिए एकदम आसान है। ये कंटेनर, जिस कंटेनर में आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस तो 12th क्लास में बहुत पढ़ेंगे। 50 मैं क्वेश्चन बना दूंगा इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कि कैसे एनोड पे, कैसे कैथोड पे डिस्चार्ज होता है, वो 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये कंटेनर जो हुआ, उस कंटेनर को हम लोग बोलते हैं वोल्टामीटर। ये जनरली ग्लास का कंटेनर होता है और यहाँ पे सोल्यूशन लेना है, मोल्टेन सोल्यूशन है सोडियम हाइड्राइड का। ठीक है, तब तो ये फिक्स हुआ कि यहाँ आयंस रहेगा Na+H-। ये मोल्टेन है, मोल्टेन का मतलब इसमें पानी नहीं डालना है, वाटर नहीं, ये मोल्टेन सोल्यूशन हो गया। ये ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, इलेक्ट्रोड ऐसे माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। ये है प्लस, तो प्लस जो है ये हो गया एनोड। तो एडवांस में पूछा हुआ था कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें मोल्टेन सोल्यूशन या फ्यूज्ड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्राइड का तो क्या बनेगा। तो एकदम सिंपल है, आप देखिए आपका ये जो कैथोड है, कैथोड की तरफ ये डिस्चार्ज होगा और ये डिस्चार्ज होगा कैथोड पे, और यहाँ बन जाएगा सोडियम। तो यहाँ सोडियम कलेक्ट होगा इस पे, कैथोड पे सोडियम बनते जाएगा, और ये हाइड्रोजन नेगेटिव है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और यहाँ से अट्रैक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो ये आंसर में था कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड एट एनोड एंड सोडियम फॉर्म्ड एट कैथोड, ये था सिंपल। तो यही है रिएक्शन ऑफ 1A और 2A विथ हाइड्रोजन, जो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में वैलेंसी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद कलर प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, उससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे बेसिक पावर। इस ब्लॉक का जनरल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। तो नेक्स्ट GH, valency and oxidation state। valency and oxidation state for S block element। So valency and oxidation state for S block element। चलिए प्लान करते हैं।
तो ये हम लोग स्टार्टिंग केमिस्ट्री डे 1 से, जब हम लोग बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, और फर्स्ट लेक्चर ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसमें ही मैंने बताया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट 1a एंड 2a शो फिक्स वैलेंसी एंड फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। तो आप जानते हैं बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी है, सो आप लिख लेंगे कि नंबर 1 ए, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, या 1a का आयन आप देखेंगे तो यहाँ पे लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, फिक्स है, फिक्स है। तो यहाँ पे वैलेंसी जो है, ये इसका एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है वैलेंसी 1, और ये फिक्स होता है। तो वैलेंसी हमेशा होल नंबर होता है, कभी वैलेंसी निगेटिव नहीं होगा, कभी जीरो नहीं। जीरो हो सकता है कुछ कुछ, जैसे इनर्ट गैस है, जीरो वैलेंसी, कोई बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं, बट फ्रैक्शन नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिखना हो तो ये है +1, एस ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। फिक्स्ड इन कंपाउंड, ये जो है, जो वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स्ड इन कंपाउंड, ठीक है, फिक्स्ड इन कंपाउंड। इन कंपाउंड, तो एस ब्लॉक का वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है, कंपाउंड के अंदर ये फिक्स होता है, बिकॉज दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन केमिस्ट्री। एस ब्लॉक एलिमेंट सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप लिख भी लेंगे कि बिकॉज दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। They are most electropositive element. Of chemistry. इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 फिक्स होता है, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट केमिस्ट्री के मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स में आते हैं। सिमिलरली सेम, एकदम सेम रहेगा आपका 2a के लिए। यहां बेरिलियम कर लेंगे, ये है मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रेंशियम है, बेरियम हो गया, फिक्स वैलेंसी है 2, और इनके आयंस जो होते हैं फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट +2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो फिक्स इन कंपाउंड, ये भी फिक्स इन कंपाउंड, सेम कॉन्सेप्ट, बिकॉज दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होगा, वैलेंसी होगा, फिक्स होगा कंपाउंड में, जो हम लोग डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऑर्डर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, आप तब आसान है। पूरे साइंस में जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन केमिस्ट्री तो सीजियम है, आप जानते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन केमिस्ट्री
वो है आपका Cg। हम लोग कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डाउनवर्ड रेडियस जिधर जाएगा उधर मेटालिक नेचर, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सारा नीचे की तरफ जाता है। तो आप पढ़े हुए हैं, तो आप अरेंज भी करना हो तो कर सकते हैं। आपको आप अरेंज कर लीजिए 1A 2A का, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर अरेंज करना है लिख सकते हैं आप। तो 1A ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सिचियम, ये हो गया। तो आप जानते हैं कि इस ट्रेंड में जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो ये रेडियस का ऑर्डर गया, ठीक है। नाउ इधर की तरफ जाएंगे तो ये रेडियस का ऑर्डर गया, ठीक है। ऐसे जाते हैं तो ये रेडियस का ऑर्डर ऐसे जाता है। जिधर रेडियस जाएगा उस साइड में होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो रेडियस को ही फॉलो करते हुए जिधर रेडियस जा रहा है उसी साइड में होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऐसे ही रहेगा रेडियस को फॉलो करते हुए। मान लीजिए आपको और भी इसमें कुछ ऐड करना हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तो आप लिख सकते हैं। एग्जाम में आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़े नहीं है, उसी का उल्टा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अरेंज कर लीजिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सबसे बेस्ट हुआ सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। यह है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। बगल वाले ग्रुप में करना हो, बगल वाले ग्रुप में करना है लिख लीजिए, बेरियम, स्ट्रैंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और यह है बेरिलियम। हो गया बगल वाले ग्रुप में। इसमें करना है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन में सोडियम कर लीजिए। हो गया। ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ऐसे ही जो फ्लोरीन आप पढ़ते थे साइंस का, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, फ्लोरीन। इसलिए उसका भी वैलेंसी फिक्स होगा, 1 होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट -1, फिक्स इन केमिस्ट्री। तो फिक्स वैलेंसी, फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर के पीछे रीजन है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो सेम जैसे यहाँ पढ़े हैं उस तरह आप फ्लोरीन के बारे में भी लिख लीजिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन केमिस्ट्री। most electronegative element. In chemistry, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन का आयन बनाएंगे तो हमेशा फिक्स्ड है -1। तो इसका जो वैलेंसी है, ठीक है, ये इसका वैलेंसी जो होता है वो वैलेंसी इसका जो है फ्लोरीन का जो 1, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप पढ़े हुए हैं, ये आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ये फिक्स्ड होता है, कभी चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये साइंस का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिक्स्ड इन केमिस्ट्री। ये फिक्स्ड। तो वैलेंसी हो गया, वैलेंसी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट
हम लोग डिस्कस करते हैं कलर प्रॉपर्टी, फिर बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। EFGHI, नेक्स्ट आई।